Hello bachcho, let's read this question. The question says consider the Gibbs free energy of formation and enthalpy of formation in kilojoule per mole for the following oxides. Which oxide can most easily be decomposed to form the metal and oxygen gas? तो हमसे पूछा गया इन ऑप्शंस में से डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यूज देखकर हम बताएं कि कौन से मेटल ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है टू डीकम्पोज इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन गैस की कॉन्सेप्ट. तो फॉर रिएक्शन मेटल ऑक्साइड यानी कि MO टू गिव मेटल प्लस O2, जो डेल्टा जी है इज इक्वल टू हाई एंड नेगेटिव. तो डेल्टा जी शुड बी हाई एंड नेगेटिव, तब जाके जो हमारा रिएक्शन है वो होगा स्पॉन्टेनियसली होगा और अच्छे से होगा, कंप्लीशन तक जाएगा, इजीली होगा डिकम्पोज. ठीक है. तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें, अगर हमें डेल्टा जी इस रिएक्शन का हमें हाई और नेगेटिव चाहिए, तो जो इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो गया यानी कि M प्लस O2 गिव्स MO, इसका जो डेल्टा जी है शुड बी हाई एंड पॉजिटिव, that is less negative. The delta G of formation of MO is more easily it will decompose to form metal and oxide. तो हमें चाहिए कि सबसे कम नेगेटिव वैल्यू हो हमारे डेल्टा जी की ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तब जाके वो इजीली डिकम्पोज कर पाएगा. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ZnO की हमें दे रखी है डेल्टा जी फॉर्मेशन -318.4 किलो जूल पर मोल. Cu2O की गिवन है -146, तो -146 हमारा लेस देन ZnO का है. फिर ऑप्शन सी में HgO की गिवन है -58.5 किलो जूल पर मोल और PbO की गिवन है -187.9 किलो जूल पर मोल. कंपेयर करने पे हमारी जो डेल्टा जी एफ है HgO की सबसे कम है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा. So the final answer is HgO with least negative value of delta G has higher tendency to easily decompose into metal and oxygen. I hope you understood it well. Best of luck.